ओम शांति। आज 12 फरवरी 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने, सबको दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाए। प्रश्न, कल्प कल्प बाप अपने बच्चों को कौन सी आथत धीरज देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, तुम बेफिक्र रहो, तुम बेफिक्र रहो। विश्व में शांति स्थापन करना, सर्व को दुखों से छुड़ाना मेरा काम है। सर्व को दुखों से छुड़ाना मेरा काम है। मैं ही आया हूं क्या करने के लिए? तुम बच्चों को इस रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले चलने, तुम बच्चों को वापस ले जाना मेरा ही फर्ज है, मेरा ही फर्ज है। गीत, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आजा रे इस धरती पर। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे याद करते हैं अपने परम प्रिय परम पिता को कि फिर से आओ, क्योंकि माया की परछाई पड़ गई है, क्योंकि माया की परछाई पड़ गई है, अथवा रावण राज्य हो गया है। सब दुखी ही दुखी हैं। कहते हैं हम सब पतित हैं। तो बाबा कहते कि मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूं। 5000 वर्ष पहले भी आया था, फिर से कल्प के संगम युगे आया हूं। बाप आकर आथत देते हैं, बच्चे बेफिक्र रहो, ये मेरा ही पार्ट है। बच्चे कहते हैं बाबा आओ, आकर फिर से राजयोग सिखाओ, पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। इस समय सब आर्फन है, सब अनाथ है। इस समय सब अनाथ है। आर्फन उनको कहा जाता है, किनको? जिनका माँ बाप ना हो, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, सब बड़े दुखी हैं, सारी दुनिया में अशांति है। इसलिए बच्चों को दुख से पार कर व रावण के राज्य से छुड़ाकर राम राज्य सुख धाम में ले जाने आए हैं। बाप कहते हैं ये मेरा फर्ज है। सारे वर्ल्ड का अर्थात सभी आत्माओं का एक ही बाप है। सभी कहते हैं हे बेहद के बाबा, आप अभी ऊपर से तख्त छोड़कर आए हो, अभी
ऊपर से तख्त छोड़कर आए हो। ब्रह्म महतत्व में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ब्रह्म महतत्व में रहते हैं। है ना? यहां है जीव आत्माएं और वहां है आत्माओं का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं ये नाटक है सुख और दुख का। यह नाटक है सुख और दुख का। बुलाते भी हैं हे परम पिता परम आत्मा, क्यों? क्योंकि दुखी है। ये गीत भी इसी पर गाया हुआ है। बच्चों की क्या भूल हुई है? बाप को भूले हैं। गीता का भगवान जिसने सहज राज योग सिखाया, अनाथ को सनाथ बनाया, उनको नहीं जानते, उनको नहीं जानते। गाते भी हैं हे अनाथों को सनाथ बनाने वाले, अनाथ से सनाथ भारत को ही बनाते हैं। भारत ही सनाथ सदा सुखी था, प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी। गृहस्थ आश्रम था, भारत महान पवित्र था। गृहस्थ आश्रम भी था और भारत महान पवित्र था। गाते भी हैं 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। यहां तो सब क्या बन गए हैं? क्यों बन गए हैं? क्यों दुखी बन गए हैं? क्यों देह अभिमान में आए? हाँ, अनाथ हो गए। अपने बाप को भूलने के कारण, अपने आप को भूलने के कारण अनाथ हो गए। पता ही नहीं है कि हम आत्माएं हैं, पता ही नहीं है कि हम आत्माओं का पिता परम आत्मा है, जिसके कारण संबंध भी खत्म हो गए। ये भूल गए कि हम सब भाई भाई हैं, एक ही घर से आए हैं, एक ही घर फिर हम सबको जाना है। जब यही भूल गए, स्वयं को भूल गए, बाप को भूल गए, रिश्ता भूल गए, कर्म भूल गए, हो गया बेड़ा गर्क। उनको पता ही नहीं है कि हिंसा किसे कहते हैं और अहिंसा किसे कहते हैं। हिंसा और अहिंसा भी उनको पता नहीं है। ठीक है, काम कटारी चलाना हिंसा है ये भी नहीं पता। किसी को दुख देना पता ही नहीं कैसा होता है। वो समझते मारना पीटना हिंसा होती है। हिंसा अहिंसा किसको कहा जाता है? वो समझते हैं गौ आदि को मारना हिंसा है। हाँ? नहीं, गाय को मारना कहते हिंसा है। काटना मतलब, मारना का मतलब वो गौ कोष को समझते हैं पाप, हिंसा है। बाप कहते बच्चे 1-2 पर काम कटारी चलाना हिंसा है। रावण की परवेशता के कारण सब पतित बन पड़े हैं। बाप कहते हैं नंबर 1 दुश्मन है देह अभिमान, फिर काम, फिर क्रोध। ये 5 विकार तुम्हारे दुश्मन हैं, जिन्होंने तुम्हें क्या बना दिया है? अनाथ बना दिया है। इन 5 विकारों ने, देह अभिमान ने, स्वयं को भूलने ने तुम्हें क्या बना दिया? अनाथ बना दिया है। बाबा पूछते हैं हे भारतवासी बच्चों, तुम्हें याद आता है कि सतयुग में हम सनाथ थे,
तो कितना सुखी थे। यहां कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। नरक से गया ना तो समझना चाहिए कि भारत इस समय नरक है। इसको रौरव नरक कहा जाता है। गरुड़ पुराण में कथाएं हैं। गरुड़ पुराण में क्या है? कथाएं हैं। और कोई नदी नहीं है। विषय सागर में सब गोते खाते रहते हैं। एक दो को काटते दुखी करते रहते हैं। बाप आकर समझाते हैं यह दुख और सुख का ड्रामा बना हुआ है। बाकी ऐसे नहीं कि अभी अभी नरक अभी अभी स्वर्ग है। बाकी ऐसे नहीं कि अभी अभी नरक अभी अभी स्वर्ग है। जिसके पास बहुत धन है वे स्वर्ग में है नहीं। धनवान भी दुखी होते हैं। धनवान भी दुखी होते हैं। इस समय सारी दुनिया दुखी है। इस समय सारी की सारी दुनिया क्या है? दुखी है। बाप समझाते हैं तुम्हारा धनी है। माता पिता जिसके लिए कहते हैं, जिसके लिए ही तुम गाते हो, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरे शरण में सुख घनेरे। मनुष्यों को तो पता ही नहीं। मनुष्यों को तो पता ही नहीं। लक्ष्मी नारायण के आगे भी कहेंगे तुम माता पिता हम बालक तेरे। राधे कृष्ण के आगे भी कहेंगे तुम माता पिता हम बालक तेरे। जिसकी भी मूर्ति के आगे जाएंगे सारे माता पिता है। जो मर्जी आ जाए। पेड़ के आगे भी जाके कह देंगे। कहीं कोई चित्र खड़ा होगा तो उसको भी कह देंगे। पता नहीं कितने माता पिता। नहीं, अंधविश्वास मतलब यही सबसे बड़ा अंधविश्वास है ना कि जिसके आगे गए उसी को कह दिया तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। क्योंकि उसमें नाम तो लिखा हुआ नहीं है। प्रेयर बनाने वाले ने नाम तो लिखा ही नहीं। नाम लिखा होता राम के लिए तो राम के हो जाता, कृष्ण के लिए तो कृष्ण का हो जाता। तो यहाँ तो ऐसे कह दिया सभी के आगे जाओ और उसको कह दो तुम ही हो माता। कण कण में भगवान है। सब भगवान ही भगवान है। बाप रचयिता और उनकी रचना को नहीं जानते। ये सृष्टि का चक्र है, माया का चक्र नहीं कहेंगे। माया 5 विकारों को कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है। संपत्तिवान भाव, आयुष्यवान भाव, पुत्रवान भाव। ये आशीर्वाद बाप ही देते हैं। बाकी वे सब तो भक्ति मार्ग के गुरु हैं। भक्ति मार्ग के गुरु हैं। ज्ञान सागर एक ही है जिसके लिए गाते हैं। गीता सुनाकर फिर कह देते हैं श्री कृष्ण भगवानोवाच। अरे कृष्ण कैसे भगवान होगा? ये तो ऊपर वाले को बुलाते हैं कि रूप बदलकर आ जा रे। तुम आत्माएं तो रूप बदलती हो। बाप भी मनुष्य तन में ही आएंगे ना। बैल पर तो नहीं बैठेंगे। भगवान आएगा वो बैल पर तो नहीं बैठेगा ना। तुम कहते हो बाबा आप भी हमारे माफिक रूप बदल कर मनुष्य तन में आओ। मैं बैल या कछुआ या मछली में नहीं आता हूं। ना बैल पर बैठता हूं, ना कछुए के रूप में आता हूं, ना मछली के रूप में आता हूं। पहले पहले मनुष्य सृष्टि रची जाती है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। तो 2 बाप हो गए।
प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा मनुष्य सृष्टि रची जाती है। एक तो परम पिता परम आत्मा शिव, जिसको कहते हैं हे अनाथों को सनाथ बनाने वाले बाबा। आओ फिर गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेरा विनाश। ज्ञान सूर्य वो बाप ही है जो सबसे ऊंच है। इस खेल को भी समझना चाहिए ना। भारत पर ही खेल है, बाकी वे बाई प्लाट हैं। भारत को का देवी देवता धर्म ही श्रेष्ठ नंबर 1 है। देवी धर्म देवी कर्म श्रेष्ठ थे, अब धर्म कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। बाप समझाते हैं धर्म मुख्य है 4। सबसे पहले है देवी देवता धर्म। सतयुग स्थापना का कर्तव्य एक बाप ही करेंगे ना। वे है हेवनली गॉड फादर। बाप कहते हैं मैं कल्प के एक ही संगम युगे आता हूं। मैं कल्प के एक ही संगम युगे आता हूं। तुम बच्चे जानते हो हम सनाथ बन रहे हैं। अनाथों को सनाथ बनाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को तो अल्पकाल का ही सुख देते हैं, दे सकते हैं। ये है ही दुख की दुनिया, त्राही त्राही करते रहते हैं। भारत सुख धाम था, अभी क्या है? दुख धाम है। आए हैं शांति धाम से, अब नाटक पूरा होता है। ये चोला पुराना हो गया है। गृहस्थ में रहते पवित्र बनना है। मैं तुम्हारा बाप आया हूं क्या करने? पवित्र हेवन स्थापन करने। पहले पवित्र थे, अभी अपवित्र हैं। आधा कल्प राम राज्य है, आधा कल्प रावण राज्य है। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो, अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो। ये ईश्वरीय फैमिली है। दादा है ग्रैंडफादर। दादा है कौन? ग्रैंडफादर कौन है? ब्रह्मा बाबा। सोचो, आज बदल गया। हाँ, ग्रैंडफादर है शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा है बाप। ब्रह्मा है बाप और शिव बाबा है ग्रैंडफादर, और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा। मतलब शिव बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं बनता, ग्रैंडफादर बनता है, दादा बनता है, परंतु ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बनता है। बदला नहीं, का स्पष्ट है पहले से ही, ठीक नहीं। मतलब कहता है कि ब्रह्मा शिव बाबा, जब ब्रह्मा मेरा बच्चा है, तुम उसके बच्चे हो, तो मैं तुम्हारा दादा हो गया। ब्रह्मा मेरा बच्चा है, तुम उसके बच्चे बने हो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारिया बने हो, तो शिव हो गया दादा। और शिव बाप है तो ब्रह्मा हो गया दादा। फिर है ब्रह्मा भाई, दादा माना भाई। ब्रह्मा है भाई, शिव है बाप। शिव बाबा हमारा भी बाप, ब्रह्मा का भी बाप, तो हम सारे भाई भाई। वो है हमारा बड़ा भाई। ये रियलिटी है। तुम जानते हो निराकार बाप ने प्रवेश किया है, मनुष्य तन में आए हैं। वे बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं, उनको रूहानी सर्जन कहा जाता है। रूह को इंजेक्शन लगाते हैं। ये जो आत्मा को निर्लेप कहते हैं, लेकिन आत्मा कैसे निर्लेप होगी? आत्माओं में ही संस्कार हैं, जिस अनुसार जन्म लेती है। अभी तुम बच्चे परमपिता परमात्मा को जानते हो, अब सब उनको ही याद करते हैं। हे पतित पावन परमपिता परम आत्मा, आप इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप हो, चैतन्य हो, ज्ञान के सागर हो। सारी नॉलेज आत्मा में है। फिर संस्कारों अनुसार पढ़ाई से
जाकर तुम राजा बनते हो। बाप में भी ज्ञान के संस्कार है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुमको भी त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तुम जानते हो कि हम आत्माएं मूल वतन से आती हैं। ब्रह्मा को परम आत्मा नहीं कह सकते। बाप आकर जो नॉलेज सुनाते हैं उसका नाम रखा है गीता। उसका नाम रखा है गीता। बाप ही आकर राजधानी स्थापन करते हैं और कोई राजधानी नहीं स्थापन करते। अभी राजधानी स्थापन होनी है। लेकिन भाई जो बाप गीता सुनावे ये तो गुप्त है, ये तो किसी सब जानते भी। सारे कैसे जान जाएंगे ना। वही तो सारे एक जैसे कैसे हो जाएंगे? क्योंकि जान जाए फिर बाप कैसे आएगा। बाप आएगा, बताएगा, सबके सामने ये गीता प्रकट होगी। उसके अर्थ भल वो अपनी मर्जी से लें। एक बार तो सबको पता लगेगा ना कि ये है गीता। हाँ, वो है झूठी गीता और ये है सच्ची गीता। ये तो आएगा ना, परंतु टाइम लगेगा। अपने टाइम पर ही स्पष्ट होगी। पहले यदि स्पष्ट हो फिर कैसे हो जाए। अभी बाप तुम बच्चों को नॉलेज देकर पवित्र बनाए धन का बनाते हैं। ड्रामा का अक्षर भी कोई नहीं जानते। ड्रामा का अक्षर भी कोई नहीं जानते कि ये वर्ल्ड एक ड्रामा है। कहते हैं संसार एक नाटक है, खेल है, परंतु जानते नहीं कि ये कैसा ड्रामा। सभी आत्माओं को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। परमात्मा का भी पार्ट है। बाबा ने समझाया है कि शिव कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। शिव कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। उनको कहा जाता है परम पिता, परम आत्मा। आत्मा का रूप क्या है? स्टार, लाइट चमकता है भ्रिकुटी के बीच में अजब सितारा। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट है। वंडर है ना। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में भी पार्ट है। भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी कितनी सर्विस करता हूं इस समय तो बड़ा वंडरफुल पार्ट है। बड़ा वंडरफुल पार्ट है। कल्प कल्प तुम बच्चों का पाठ चलता रहता है। एक्टर्स भी नंबर वार होते हैं। सबसे पहले है बाबा। बाप के पास जो नॉलेज है, बाप के पास जो नॉलेज है वे सबको देते। वो नॉलेज सबको देते। क्योंकि बाप ज्ञान का सागर तभी है जब वो ज्ञान सबको दे। यदि ज्ञान दे नहीं तो उसे ज्ञान सागर कैसे कह दे। कोई ऐसी नदी हो जिसका पानी किसी ने ना पिया हो, उस नदी को किसी ने देखा ना हो, फिर वो कैसे नदी है? वो नदी कैसे? जिस नदी को किसी ने देखा नहीं, जिसका पानी किसी ने पिया ही नहीं, फिर कहे कि वो नदी है। कहाँ है अभी नदी? है कहाँ? है ही नहीं। फिर नदी होनी चाहिए ना। परमात्मा ज्ञान का सागर है। अच्छा, कब ज्ञान दिया? पता ही नहीं। किसको ज्ञान दिया? पता ही नहीं। क्या ज्ञान दिया? पता ही नहीं। फिर क्या का परमात्मा? फिर वो परमात्मा किस बात का? तो परमात्मा कहते मैं ज्ञान का सागर हूं तो आकर ज्ञान देता हूं। तभी तो कहते हैं ज्ञान का सागर। बाप कहते हैं बच्चे ये राजधानी स्थापन हो रही है। ये राजधानी स्थापन हो रही है। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। जो सीट चाहिए, जो सीट चाहिए, जो तुम्हें पद चाहिए ले लो।
पुरुषार्थ करना है, पद जो भी लेना है उसके मुताबिक पुरुषार्थ करो। प्रारब्ध के लिए बेहद का बाप द्वारा बेहद का सुख लेने के लिए जगत अम्बा को कहा जाता है गॉडेज ऑफ नॉलेज। कहां से नॉलेज मिली? ब्रह्मा से। ब्रह्मा को किसने दिया? शिव परमात्मा ने। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को ये नॉलेज मिल रही है। जो ब्राह्मण फिर इस यज्ञ के निमित्त बनते हैं, इनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें ये सारी पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। त्योहार सभी इसी संगम के हैं। शिव के बदले कृष्ण रात्रि कहे, कृष्ण का जन्म रात में दिखा दिया। कृष्ण का जन्म रात में दिखा दिया है। शिवरात्रि का अर्थ नहीं समझते हैं। कलयुग है रात, सतयुग है दिन। रात में आकर दिन बनाते हैं, उसको कहा जाता है शिव जयंती। बेहद की रात, बेहद का दिन। ये शिव शक्ति सेना भारत को स्वर्ग बनाने वाली है। देखो कैसे गुप्त बैठ पढ़ाते। बच्चे कैसे पढ़ते हैं? गुप्त पढ़ते हैं, पढ़ाने वाला भी गुप्त और पढ़ने वाले भी गुप्त। योग बल से राज्य लेते हैं। प्राचीन राज्य मशहूर है, जिससे विश्व की राजाई मिलती है, सभी पावन हो जाते हैं। ये नॉलेज आत्मा धारण करती है। आत्मा का भी ज्ञान कोई में नहीं है, वहां आत्मा का ज्ञान रहता है, बाकी परमात्मा का रचना का नहीं। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को ही है। तुम सबसे ऊंच हो जो रूहानी सेवा करते हो। एक मुसाफिर आते हैं तुम सजनियों को क्या करने? गोरा बनाने। गोरा बनाने। एक मुसाफिर, बाकी सब हैं सजनिया। प्रजा बनने व मुक्ति धाम में निवास करने वाली बड़ी बारात है। मुक्ति प्रजा बनने व मुक्ति धाम में निवास करने वाली बड़ी बारात है। साजन आते ही हैं सबको श्रृंगार कर ले जाने, सभी मच्छरों सदृश जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम फिरता रहे। इस दुख धाम को देखते हुए भी नहीं देखना है। बाप समान नॉलेज में फुल बन करके बेहद सुख लेने के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। जो नॉलेज मिली है वे दूसरों को देनी है। वरदान, सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। संगम युग पर सभी ब्राह्मण बच्चों को बाप द्वारा खुशी का खजाना मिलता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, भल ये शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी के खजाने को नहीं छोड़ना। सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रहना तो उदासी को तलाक मिल जाएगा। धंधे धोरी में भल नुकसान भी हो जाए तो भी मन में उदासी की लहर ना आए, क्योंकि अखुट प्राप्तियों के आगे ये क्या बड़ी बात है।
ये क्या बड़ी बात है। अगर खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। स्लोगन है, मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं मम्मा के। भगवानोवाच, बच्चे ये गुरु मत शास्त्र मत कोई मेरी मत नहीं है। ये गुरु मत शास्त्र मत ये कोई मेरी मत नहीं है। भगवानोवाच, बच्चों के प्रति बच्चे ये गुरु मत शास्त्र मत कोई मेरी नहीं। दुनिया में जितने भी गुरु हैं वो अपनी मत दे रहे हैं, जितनी किताबें हैं धर्म ग्रंथ है वो उन मनुष्यों की मत है, मेरी मत नहीं है। ये तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, नाम मेरा मत अपनी देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूं। मेरी मत तो मैं जानता हूं। मेरे मिलने का पता भी मैं आकर देता हूं। उनको पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। मैं जब तक ना आऊं, मैं आकर अपना पता ना बताऊं, तब तक मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। गीता में भल भगवानोवाच है, परंतु गीता भी मनुष्यों ने सुनाई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाया है उनका यादगार फिर गीता बनी है। ये विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए। पंडित विद्वान आचार्य कहते हैं कि परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए, उसे सीखने बिगर परमात्मा मिल नहीं सकता। परमात्मा मिल नहीं सकता। ये तो और ही उल्टा कर्म कांड हो गया। ये क्या हो गया? उल्टा कर्म कांड बना दिया, फंसाते हैं। वेद शास्त्र जी अभी संस्कृत स्कूल खोलना है। हाँ, ये तो और ही उल्टा कर्म कांड में फंसाते हैं। वेद शास्त्र पढ़ सीढ़ी चढ़ जावे, फिर उतना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाए एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े, क्योंकि परमात्मा साफ कहते हैं इन कर्म कांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। देखो ध्रुव, प्रहलाद, मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा? यहां तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। भगवान के साफ महावाक्य हैं, श्वासों श्वास मुझे याद करो, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जब तक ये ज्ञान नहीं तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्म कांड छूट जाते हैं। कर्म कांड छूट जाते हैं, क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो फायदा क्या मिला? तो फायदा क्या मिला? प्रारब्ध तो बनी नहीं। कर्म कांड के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं।
लोग तो समझते हैं झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी को दुख ना देना, ये अच्छा कर्म है। परंतु यहां तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधाए मानी से छूटना है। सदा काल के लिए कर्मों की बंधाए मानी से छूटना है। हमें कर्म का बंधन है। आज हम जीना चाहें तो जी नहीं सकते, मरना चाहें तो मर नहीं सकते। और विकर्मों की जड़ को निकालना है, क्योंकि देह समझकर हम कर्म करते आए, विकर्म करते आए, उसकी जड़ को निकालना है, ताकि हम आत्मा समझकर कर्म करना सीखें। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डालें जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसलिए मनुष्य जीवन में अपने कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करने हैं। बाकी परमात्मा को जितना पहचानते हैं, परमात्मा को जो जितना पहचानते हैं उतना ही नजदीक आते हैं। ये सब राज पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा आताल पाताल से जो उस पार है वह आकर सुनाते हैं। वो आकर क्या करते हैं? सुनाते हैं। अच्छा, ओम शांति। विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, फोन नहीं। ओम शांति।